हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज फिर से हमारे साथ है डॉक्टर श्रुति। और आज हम बात करेंगे इंसोम्निया और चंद्र की एफ्लिक्शंस के ऊपर, और किस तरह से हम इसको मेडिकली रिलेट करेंगे, वो चर्चा भी आज हम इस छोटी सी वीडियो में करेंगे। और एंड में हम रेमेडीज के बारे में बताएंगे। हमारे पास कुछ सुपर्ब और 100% गारंटीड रेमेडीज हैं हमारे पास, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और मेडिसिन और मेडिकल साइंस में इसकी क्या दवा है, उसके बारे में हम डॉक्टर श्रुति से जानेंगे। सो गाइज, एज यू नो, इंसोम्निया इज ऑल अबाउट स्लीपलेसनेस। तो रात को जो हमें नींद नहीं आती है, वो उसके दो कारण होते हैं। एक तो या हम सोना नहीं चाहते हैं, या हमें वाकई ही नींद नहीं आ रही है। तो ये दो चीजें होती हैं। तो एस्ट्रोलॉजिकली आपको चार्ट्स बना के दिखाऊंगा व्हाइट बोर्ड पे, जिस पे एक्सप्लेन करेंगे क्या कॉम्बिनेशंस हैं, क्या रीजंस हैं और उनके क्या उपाय हैं। लेकिन उससे पहले हमें मेडिकली एक्सपर्ट से जानना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जब तक हम किसी चीज़ को साइंटिफिकली अगर हम प्रूव नहीं करेंगे, हमें कभी उसके अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सो विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस। सो डॉक्टर श्रुति, वेलकम ऑन माय चैनल वंस अगेन। राइट। और हमारी लास्ट वीडियो में लोगों ने बहुत बहुत प्यार दिया है, बहुत मोहब्बत दी है हमें। राइट। एंड थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ माय रुद्रा वैदिक एकेडमी टीम। So over to you, Dr. Shruti. Please explain medically what is insomnia, और आप इसको अपने पेशेंट्स के साथ जो आपका एक्सपीरियंस है, उसको किस तरह से आप रिलेट करोगे? Thank you so much, sir, for giving me the opportunity. Hare जी, Krishna. हरे कृष्णा। इंसोम्निया या जिसे हम स्लीपलेसनेस कहते हैं, आजकल बहुत कॉमन हो गया है। जी, एंड वन ऑफ द रीजंस कुड बी, जैसे आप कह रहे थे कि नींद नहीं आ रही है या जी, हम सोना नहीं चाहते। और जी। हम सोना इसलिए भी नहीं चाहते हैं क्योंकि हमारे साथ हमारे मोबाइल है। मोबाइल से तो बिल्कुल हम ठीक। अपने बेड पे भी अपने मोबाइल को लेके जाते हैं और उस जी, पे देखते रहते हैं। जी, एंड एक्चुअली ब्रेन शट ऑफ भी नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ दैट कांस्टेंट एक्सपोजर टू दैट लाइट। या, तो एक तो वो होता है कि हमें नींद नहीं आ रही और धीरे 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 हमारी आदत ही बन जाती है। राइट, एंड आजकल हम खाने के साथ साथ वी टेक अ लॉट ऑफ डाइट ऑफ नेटफ्लिक्स एंड या, amazon प्राइम या, एंड टेलीविजन, या, राइट? या, सो वो भी लोग होता है कि आई थिंक सीरीज देखते हैं, तो सो या, वो भी होता है कि दैट्स व्हाई आल्सो या, दैट्स मूविंग इन द माइंड एज वेल। yes, या, that's या, moving in the mind as well. या, And before I मैं आपसे बात करूं, मैं एक दो चीजों पे लाइट आई वांट टू थ्रो लाइट ऑन द फैक्ट कि जब हमें नींद नहीं होती है, हमारी पूरी नहीं होती है। आइडियल स्लीप इज अबाउट 7 आवर्स, 7 घंटे राइट, तो हमें 24 घंटे में से सोना ही चाहिए। ये राइट, हमारे बॉडी के फंक्शनिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए इम्पोर्टेंट या, है। या, और अगर हम हमारी डाइजेशन की साइकिल को समझें, तो एक हिस्सा जो रात को होता है, जब या, हमारा ब्रेन शट ऑफ करता है, तब हमारी लिवर साइकिल एक्टिवेट होती है, यस, जो एक्चुअली बॉडी का सारा रिपेयर वर्क करती है। एब्सोल्युटली, या। तो जो हम ये नींद को खोते हैं, एक्चुअली हम अपनी हेल्थ को भी खोते हैं। That's a very good point. एक बार there's someone I was consulting for insomnia, और उसमें it was not insomnia, it was liver problem. So liver cirrhosis का केस था, और उन्होंने उसमें tranquilizers दी हुई थी। So I was not able to relate कि they have given two things. liver detox की तो medicines थी, साथ में vitamin D था। I don't know why vitamin D was given, and then there was tranquilizer. So ये दो चीजें liver की problem में उन्होंने दी थी। And today I can relate to this कि why you're saying that. That's fantastic, yeah. जी, तो मतलब this is how you see insomnia. It's sleeplessness and the habits, the Kali Yuga, the Rahu element, the gadgets that you're talking about. और देखिए डॉक्टर श्रुति, मैंने एक चीज और देखी है। कभी कभी क्या होता है कि सपोज करो हमने फोन एक साइड पे रख भी दिया और हम सो भी गए हैं, राइट? फिर से कोई मैसेज आ जाता है, तो वो 15 मिनट बाद फिर से उठ के देख लेते हैं कि किसने मैसेज किया है। even if, because still the mind is कि ये
1 बजे किसका मैसेज बजा, हाँ, यू नो? एंड सर इतना माइंडलेस कंजम्पशन होता है जी, फ़ोन जी, पे। जी, इट इट इज़ माइंडलेस। अगर आप देखेंगे, मैं अभी देख रही थी, जी, हमारे वीडियो जी, स्टार्ट होने के पहले मैं देख रही जी, थी, मेरे किसी रिलेटिव की 4 साल की बच्ची है, जी। उसका इंस्टाग्राम पे चैनल बनाया हुआ है। वाओ! एंड वो बच्ची, वो मीन्स इट इज़ सो माइंडलेस कि वो अलग-अलग तरीके से गाने गा रही है, और उसके एंड यू नो आई मीन, तो बच्चे को अभी से आप क्या, लाइक यू नो, दिस इज़ व्हाट यू आर फीडिंग द चाइल्ड आल्सो, राइट? कि Absolutely, you know absolutely. it's No, I can understand what you're saying. So, you know what, in astrology, I was always astonished ki how people with a bad 11th house or a very obsessive 11th house are patients of insomnia. You know what is 11th house in a kundli is all about your this Facebook and Insta Samaj society. Beside the okay. gains, जो Yeah, आपके beside the gains, जो भी आपकी social media है, that is seen from the 11th house, 11th house, right? okay. And the 11th house, whenever you have obsessive kind of Hmm. energy, be it Rahu, be it exalted moon, Hmm. right? In the Not 11th house. in the 11th house, not the debilitated one, right? Hmm. I have seen people suffering insomnia. I've seen Hmm. people with moon in the Capricorn Rashi in the 11th house, or Hmm. moon and Saturn together in the 11th house, right? Hmm. Wherever your mind is being restricted by few things, that Hmm. restriction is social media, that Hmm. restriction is technology. With all these things, I have seen lot of people suffering from insomnia, and I have at least 5 to 10 more yogas which I Hmm. will prove on the whiteboard कि किस तरह से वो insomnia जो है पैदा कर रहा है, right? So फटाफट से हम whiteboard पे जाते हैं, and then we'll come to remedies and your medicines also and your treatments also, right? So because people want a lot of technical stuff also and they expect same from us, right? So मैं यहाँ पे white board share करता हूँ श्रुति, so फटाफट से एक चार्ट बनाते हैं, राइट? और हमेशा कोशिश रहती है कि एक साइंटिफिक तरीके से सारी चीज़ को एक्सप्लेन किया जाए, रेदर देन कि हम उसको बहुत ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल वे से समझाने की कोशिश करें, बिकॉज कहीं ना कहीं पर हम सतयुग में नहीं बैठे हैं, हम वी आर हाँ जी। सिटिंग इन कलयुगा, और मोबाइल और फेसबुक और इंस्टाग्राम के बिना भी जिंदगी जो है वो नहीं कटती है, टू बी हाँ, वेरी ऑनेस्ट। यस सर। एक्चुअली जी, हम भी अभी लोगों तक पहुंचेंगे, तो हम भी तो सोशल मीडिया पे ही पहुंच रहे हैं ना सर। एग्जैक्टली, मतलब इस चीज के लिए उपदेश देना बहुत आसान है, लेकिन इस चीज को प्रैक्टिकली इस चीज से इसको ले ऑफ करना बहुत मुश्किल है, राइट? सो टेक्निकली ज्योतिष के अंदर अगर आप देखो तो 3 घर ऐसे हैं, द 4th हाउस, राइट, द हम्म। 8th हाउस एंड द 12th हाउस, जिसको हम नींद से जोड़ते हैं, राइट? ओके। ये सतयुग में जोड़ा जाता था, बिकॉज हम्म। ये मैं अगर यहाँ पे लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ पे हाउसेस लिख रहा हूँ, लाइक 1H, राइट, हम्म। 2, 3, तो मैं यहाँ पर ये राशियां नहीं लिख रहा हूँ अभी, आई एम हाँ जस्ट जी। टॉकिंग अबाउट दी हाउसेस, हाउसेस। ठीक है? अब यहाँ पर ये 4, 8 और 12 को क्यों इन्होंने बोला, क्योंकि टेक्निकली दीज आर मोक्षा हाउसेस, ये मोक्ष त्रिकोण है, ओके। राइट? और जो नींद है, जो स्लीप है, इट्स अ फॉर्म ऑफ अ डेथ, हाँ। right? It's like हाँ। a form of a death. You're dead for 6 to 7 यस। hours. So it is like you are drop dead, जिसको आप कह सकते and then you rejuvenate and you हैं। get up the Yes, next yeah, day. yeah. So ये जो rejuvenation है, that is coming from the 4th house, ओके। right? Because whenever you rejuvenate, it is the 4th house. Okay, you actually, are going. Your subconscious mind starts here, and it ends up here. ओके। राइट? सो जब आप मेडिटेशन में होते हो, आप समाधि, दिस 8th हाउस इज कॉल्ड समाधि। सो व्हेन यू सिट और स्लीप, and when you enter the sleep, you just went into the sleep, it is 8th house. But when you are sleeping in the 12th house, when the effect, for an example, you sat on a meditation, your backbone is straight, हम्म। and
आपने ध्यान लगाना शुरू किया, वो जो ध्यान लगाना शुरू किया वो 8th हाउस में, लेकिन जब ध्यान लग गया, आप कनेक्ट हो गए उस सेलेस्टिकल एनर्जी से, दैट इज 12th हाउस। इसीलिए मेडिटेशन में बैठना या सोना इज द 8th हाउस, एंड मेडिटेशन में पहुंच जाना या सो जाना और उसका जो इफेक्ट आता है वो 12th हाउस से आता है, right? So it is like this. Now the problem is that lot of astrologers, lot of people are forgetting another houses. The eighth from the eighth, the third house, Okay. right? The house of communication. Communication and struggles. जब आप लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होते हो ना, आपको नींद नहीं आती है। हाँ जी। मेरी माँ हमेशा कहती थी नवनीत, और कहते भी है आज भी, कि नवनीत, जो खुशी है ना, वो जो है आपको बैठने नहीं देती है, और जो गम है वो उठने नहीं देता है। और इंसान सुबह बेड से, कौन सा इंसान है जो उठता नहीं है, जिसको रात को नींद नहीं आई है? एक इंसोम्निया वाले पर्सन को मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि वो सारी रात जागा हुआ है। तो ये जो लाइफ की स्ट्रगल्स होती हैं, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉजेस ऑफ इंसोम्निया, राइट? द अनदर इज, एज यू सेड, द 11th हाउस, right? That is the cause. Another problem is the 6th house. अगर आपको कोई दर्द है या बीमारी है, आपका कान दर्द कर रहा है या सिर दर्द कर रहा है या दांत में दर्द है, आपको सारी रात नींद नहीं आएगी, राइट? सो हम सिर्फ 4, 8 और 12 के एक्सिस पे रिलाई नहीं कर सकते जब हम एक हॉरोस्कोप को देखते हैं। लॉट ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स हैव recommended, oh, look at the 4th house, look at the 8th house, look at the 12th house, look at the lagna. No, 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 no. It is the 3rd house, the 6th house, and the 11th house, which is equally important, right? So पहले हम यहाँ पे houses लिख लेते हैं। So कौन कौन सा house आपने देखना है? The 3rd house, then the 4th house, right? The 6th house, right? 8th, 11th, and the 12th house. So these are the houses. I'll just write down the houses here. So ये वो घर हैं जो हमें देखने हैं. Now the next question is, what are the combinations? So what are the combinations? कौन से ऐसे combinations हैं, कौन से ऐसे ग्रह हैं जो हमें check करने होते हैं? So Dr. Shruti, since you are my astrology student, I would like to know which is one planet which is very important when it comes to sleep. So moon. Absolutely. It's the mind. So in the sleep, the mind has to rest, or I would say there should be a dead mind, right? That is called the stage 0, which is also the meditative stage, which is also the death stage, and which is also the stage of sleep, right? So the moon is one planet which is very, very important. But मून की जो सबसे बड़ी दुश्मन है, ऐसे दो ग्रह जो इसको बहुत ट्रबल देते हैं बिसाइड एनी अदर प्लैनेट, इज ऑब्वियसली द राहु एंड केतु, and the Ketu obviously, but more than Ketu it is also Saturn. Yeah. Right? Saturn जो है आपके माइंड को ना स्लो वर्क करवाता रहता है. You always thinking and not sleeping. Slowly, जितना भी डिप्रेशन है वो आपको सैटर्न की तरफ से आता है. इसीलिए 7.5 के अंदर right, आपका माइंड बहुत एफ्लिक्टेड रहता है, राइट? मैंने बहुत से लोगों को ड्यूरिंग दी 7.5 इंसोम्निया देखा है. So 7.5 is also one reason that comes out to be very. So if you are going through 7.5, there are very strong chances कि आपको नींद नहीं आएगी, आप इंसोम्निया में आप सफर करेंगे. और आप देखेंगे the moment 7.5 is gone, people have come out of insomnia. That is another observation which is not written in any of the shastras or any classics. Right? 7.5 को नींद के साथ जोड़ा ही नहीं गया, लेकिन हमने उसको ऑब्जर्व किया, हमने उसको समझा कि 7.5 भी एक रीजन है. सबसे पहले अगर चंद्र और शनि का कोई भी कॉम्बिनेशन बन जाए, अब शनि का कॉम्बिनेशन क्या है, स्पेशली अगर चंद्र यहाँ पर कैप्रिकॉन राशि का चंद्र हो, स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, राइट? फिर यहां पर चंद्र आ जाए, यहां पर शनि की राशि हो या तो कैप्रिकॉन हो,
या यहाँ पर शनि बैठ गया साथ में, 12th लॉर्ड इन द 12th हाउस कंजंक्ट मून। और यहाँ पर आपको एक और कॉम्बिनेशन दे देता हूँ, So, sir, अगर moon in any sign of Shani means कुंभ हो या एक्वेरियस, मकर हो, राइट, एक्वेरियस। हाँ, लेकिन स्पेशली अगर 10 और 11 में से मुझसे पूछोगे तो मैं से 10 नंबर, ओके। क्योंकि 10 नंबर में हार्डवर्क बहुत ज्यादा है, 10 नंबर में रेस्ट नहीं है, 11 नंबर में फिर रेस्ट है, गेन्स है, लेकिन 10 नंबर राशि में बिल्कुल रेस्ट नहीं, राइट, इट इज नॉट देयर। सो यहाँ पर मून जो है अगर 12वें में आ गया, सपोज करो, फॉरगेट अबाउट सैटर्न, राइट, आपका यहाँ पर मून एग्जॉल्टेड ही बैठा हो, इवन दैट गिव्स प्रॉब्लम, राइट। ओके। अगर मैं यहाँ पर 2 नंबर लिख दूं ना, यहाँ पे 2 नंबर लिख दूं और यहाँ पर मून लिख दूं, ओके। exalted moon in the 10th house, it is equal problem because mind is completely aware, पूरा एक्टिव है, स्टेबल है, और वो 12वें भाव में बैठा हुआ है, तो वो स्टेबली एक्टिव है, नॉट स्लीपिंग, नॉट स्लीपिंग, राइट। यही मून यहाँ पे आ गया, लेकिन अगर यहाँ पे एग्जॉल्टेड हुआ तो ये दिन में एक्टिव रहेगा, सारा अपने डेली वर्क में, रात को सो जाएगा। अच्छा। राइट, अगर यहाँ पर 2 नंबर या 4 नंबर का मून आ गया, इट्स फाइन, आपको रात को नींद दे देगा, साउंड स्लीप दे देगा, राइट। बट अगर यहाँ पर कैप्रिकॉर्न का मून आ गया, राइट, वो आपको नींद नहीं देगा। अगर आपका इधर कैप्रिकॉर्न का मून आ गया, 10th राशि इधर पड़ी, तो आपको नींद अपने बच्चों की वजह से नहीं आएगी, बिकॉज ऑफ योर किड्स। या तो वो सेटल्ड नहीं होंगे, या सारी रात आप उनके बारे में सोचते रहेंगे, या आप अपने फ्यूचर, अपने प्यार मोहब्बत के बारे में सोचते रहेंगे, क्योंकि 5th हाउस इज आल्सो हाउस ऑफ योर लव एंड रोमांस। क्योंकि इस कॉम्बिनेशन ने यहाँ पर आपको इंसोम्निया देना ही देना है, बिकॉज ये जो 5th हाउस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउस होता है इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, योर मैरिड लाइफ, आपके बच्चों के लिए बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ा घर होता है। सो यहाँ पर भी मैंने इंसोम्निया होते हुए देखा है। अब इफ यू से कि ओ आई हैव अ बैड मून इन द 8th हाउस, और आपको वो स्लीपलेसनेस देगा, द आंसर इज नो, क्योंकि आप जो मून आपका, मान लीजिए यहाँ पर 8 नंबर राशि का डिब्लिएटेड मून है इन द 8th हाउस, राइट, इसमें क्या है, यू विल ऑलवेज गो फॉर लेट स्लीप, क्योंकि आप याद करो, मैं आपको क्या कहा था कि नींद यहाँ पे नहीं है, नींद की शुरुआत, जो सेटअप है नींद का, वो 8th हाउस में, द सेटअप ऑफ द स्लीप इज 8th हाउस। सो यू विल ऑलवेज गो लेट, मतलब आप 12 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे रात को बेड पे पहुंचोगे, आइदर बिकॉज ऑफ योर वर्क, राइट, और बिकॉज ऑफ XYZ व्हाटएवर रीजन, राइट। जो डिब्लिएटेड मून है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नींद नहीं देगा, वो अनअवेयर है, वो सो जाएगा, लेकिन वो बेड पे बहुत लेट पहुंचेगा, राइट। सो ये बहुत बहुत डॉक्टर श्रुति, बहुत क्लोज ऑब्जर्वेशंस हैं जो हमने ये की है, और इनके 100% अगर आप अपनी कुंडली में, या कोई भी अपनी कुंडली में ये चीज देखेगा तो उसको नजर आएगा। प्लस अनदर वेरी डेडली कॉम्बिनेशन इज राहु। अगर यहाँ पे 12th हाउस में राहु आ जाता है, और राहु की दशा चल रही है, राइट, या 11th में राहु आ जाता है, या इस मून के साथ जब राहु आ जाता है, तो फिर उसको सोने नहीं देगा। 8th हाउस, सर ये 12th हाउस में राहु ऐसे भी आए तो भी वो नींद डिस्टर्ब करेगा? करेगा, लेकिन अगर वो चंद्र के साथ हुआ तो वो बहुत ज्यादा फ्यूरियस हो जाएगा, बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, और वो नींद नहीं आने देगा, राइट। सो ये पितृदोष भी है, पितृदोष, बिकॉज दैट इज अनदर प्रॉब्लमेटिक एरिया। अच्छा, यही कॉम्बिनेशन अगर मून का और राहु का, या मून और सैटर्न का, इस तरह से ये ट्राई कॉम्बिनेशन बन गया, राइट। सो आप सोओगे तो सही, आपको नींद भी आ जाएगी, लेकिन वो कच्ची नींद होगी, थोड़ी सी बात पे उठ गए, और सुबह आप टायर्ड फील करोगे, आप रिजुविनेटेड, एनर्जी नहीं फील नहीं। करोगे। मतलब आप लोग कहते हैं कि हमें नींद तो आ जाती है गुरुजी, सब कुछ होता है, लेकिन सुबह एनर्जी नहीं होती है हमारे अंदर,
हम बहुत ज़्यादा वीक फील करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक फील करते हैं। सो वो ये कॉम्बिनेशंस है जहाँ पर 4th हाउस खराब है। हुँ, दैट इज़ वेयर द मेजर प्रॉब्लम इज़। और यहाँ पे जब आपका 4th हाउस खराब है ना, ये हार्ट से साथ भी रिलेटेड होता है। इट इज़ रिलेटेड टू हार्ट आल्सो, द 4th हाउस। हुँ, तो जो हुँ। आपको स्नोरिंग की प्रॉब्लम है ना, समबडी हू अच्छा, यूजुअली स्नोर्स वेरी हाई, वो हाँ। वो 4th हाउस की प्रॉब्लम होती है। हुँ, 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 द हुँ। 4th हाउस इज़ अफ्लिक्टेड। आप देख लेना कि ये बहुत क्लोज़ ऑब्जर्वेशन है। अगर हाँ, ये तो मतलब मैंने पहले कभी नहीं सुना। आई मीन क्योंकि आई एम आपके जैसे होम्योपैथिक में स्नोरिंग की मैंने सुना बहुत अच्छी मेडिसिन है। हुँ, बहुत ही हुँ। अच्छी, बहुत बढ़िया तरीके से स्नोरिंग को ट्रीट किया जाता है होम्योपैथिक के अंदर। बट हमारे ज्योतिष में हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? जी, तो हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, राइट? देयर वाज़ अ स्मॉल इंटरनेट प्रॉब्लम एंड नाउ लैब इट इज़ ओवर। देयर वाज़ अ लैप। सो हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? हम उस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट? विद द हेल्प ऑफ द 4th हाउस। चतुर्थ भाव से हमें पता 4th लगता है। हाउस। ठीक है? तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, राइट? जो आपको ज्योतिष में यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन पता लगती है। और आपके लिए डॉक्टर श्रुति, व्हाट आर योर मेडिकेशंस अगर ऐसी सिचुएशंस आपके सामने आती हैं विद दिस कंप्लेंट, तो आपकी क्या मेडिकेशन है बिफोर आई कम टू द रेमेडीज? सो जैसे हम होम्योपैथी में जैसे हम बायोकेमिक मेडिसिन्स भी यूज़ करते हैं। जी। तो वन ऑफ द सॉल्ट्स जो हम बहुत यूज़ करते हैं, अगर कोई भी पेशेंट कह रहा है कि वो टायर्ड है और बहुत माइंड में थॉट्स रहते हैं, इसकी वजह से नींद नहीं आ रही, तो हम एक सॉल्ट यूज़ करते हैं कॉल्ड काली फॉस, ओके। पोटेशियम फॉस्फेट। उससे नर्व्स काम होती है और उन्हें अच्छे से नींद आने लगती है। जी। फिर देयर आर मेडिसिन्स लाइक नक्स वोमिका, कॉफिया क्रूडा, ये सारी मेडिसिन्स माइंड को काम करती हैं ताकि उनकी नींद की साइकिल अलाइनमेंट में आ वो जाए। चलती रहे, बिल्कुल ठीक है। दैट्स वेरी नाइस, दैट्स फेयर इनफ, राइट? तो ये एक बहुत अच्छा आपने जो है पॉइंट बताया डॉक्टर श्रुति। हमारे इन सब प्रॉब्लम्स में एक बहुत अच्छी रेमेडी है डॉक्टर श्रुति हमारे पास। हुँ। आपने गीत गोविंद का नाम सुना है? हाँ सर, सुना है। गीत गोविंद जगन्नाथ जी रोज रात को सुन के सोते हैं। छोटा-सा गीत है, गीत गोविंद। हुँ, इसका हुँ। मैं लिंक इधर डालूँगा बीच में, हाँ, हाँ। इन द डिस्क्रिप्शन। हुँ, मैंने ये शॉर्ट रेमेडी देखी है डॉक्टर श्रुति, कि हुँ, अपने जीवन में अगर मैंने किसी को इंसोम्निया के पेशेंट को गीत गोविंद दिया है हुँ, और वो गीत गोविंद सुन के सोया है, तो हुँ, उसको 100% नींद आई है। हुँ, हुँ, राइट? हुँ, क्योंकि एक ऐसा गीत जिसको जगन्नाथ जी सुन के सोते हों, हुँ। वो तो हम तो फिर भी इंसान हैं, यस, यस। राइट? और हुँ, दूसरा जो मैंने देखा है कि एक सफ़ेद रुमाल में हुँ। व्हिच रिप्रेजेंट्स चंद्र, राइट? ओके। आप उसमें थोड़ी-सी सौंफ, जो हुँ, अचारी सौंफ होती है खाने वाली, हम खाने के बाद चबाते हैं, हुँ। व्हिच रिप्रेजेंट्स बुध। जो ओके। जो बुध हैं, हुँ। वो चंद्र के बेटे हैं, राइट? ओके। यस, राइट? यस सर, तो यस। आप अगर बुद्धि को हुँ, आप चंद्र में लैप में डाल के उसको बाँध दीजिए और अपने सिरहाने के नीचे, पिलो के नीचे रख दीजिए, तो हुँ। आपका माइंड रिलैक्स कर जाएगा। सर ये तो फिर हम जो बच्चे होते हैं बड़े एक्टिव होते हैं, जैसे जी, मेरी जी, जी। बेटी है बहुत एक्टिव जी, जी, 4-5 जी। साल 5 जी, साल जी। की है, कूदती-फांदी रहती है, तो अगर जी। उसके लिए भी करूँ तो ये विल शी फैंटास्टिक रेमेडी, आप करके देखिएगा, राइट? हाँ, वो बहुत जल्दी, वैसे तो हमें अगर बच्चे को इंसोम्निया की प्रॉब्लम ना हो तो हमें कोई भी रेमेडी नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। ठीक है? दिस इज़ हुँ, स्पेशली बेसिकली कि अगर उसको बहुत प्रॉब्लम, बच्चा सो ही नहीं रहा है या आप भी एडल्ट हैं, आप भी नहीं सो रहे हैं, तो हुँ, आप कुछ मत करें, एक व्हाइट रुमाल ले लें, उसमें एक मुट्ठी सौंफ ले लें, उसको बाँध दें, छोटी-सी गठरी बना लें और पिलो के नीचे आप रख दें। आप देखिए, आपको 15-20 मिनट में नींद आने लगेगी, हुँ, हुँ, राइट? दैट्स द सेकंड। द थर्ड वन इज़ आप चंद्र को एक्टिव कर लें। आप चंद्र को एक्टिव कैसे करते हैं? टेक अ शावर बिफोर यू स्लीप। नाउ हुँ, beside the shower, I would want you to take a dip. Dip in the sense, इसकी अगर आपके घर में बाथ टब है, तो आप उसमें पानी भर के थोड़ी देर के लिए लेट जाएँ।
मेरे गुरुजी कहते थे, नवनीत, ये चंद्रमा की सबसे बड़ी रेमेडी होती है। दैट्स द बिगेस्ट रेमेडी ऑफ मून, राइट? तो वो आप सो गए, जब आप उसमें आप सो गए, नहा के आए, आपको ऐसे नींद आ जाएगी, राइट? एंड सर, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि द ब्यूटी ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन इज, आप जो रेमेडीज बताते हैं वो बिल्कुल लाइक हम मेडिकली भी, हमारे पास पेशेंट आएगा तो हम कहेंगे कि रात को नहा के अगर आप जी, जी, सोएंगे, जी। सो इट्स लाइक इट्स इट इज़ रियली ऑल लॉजिक। इंटरकनेक्टेड, इट इज़ हाँ जी। लॉजिकल। और हाँ। नहाने में भी ये है कि ऐसे नहीं कि बाल्टी से नहा लिए या 2 आपने मग डाली जल्दी-जल्दी में। आप अपने आप को टाइम दीजिए रात को नहाने में, हम्म। राइट? सो आप बहुत से लोग पूछेंगे, अब सर खाना खाने के बाद नहाएँ या पहले नहाएँ? सो वो क्वेश्चंस भी मुझे पता आने वाले हैं। सो अगर आपने डिनर कर लिया, डिनर से कम 1 घंटे बाद नहाएँ या 1.5 घंटे, बिल्कुल खाना खाने के बाद 2 घंटे तक या 1.5 घंटे तक नहीं नहाना चाहिए। सो नहीं दैट नहा। मीन्स यू विल हैव टू हैव अर्ली डिनर। यस। राइट? सो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी हम्म। इंपॉर्टेंट। दूसरा, हमारे बुजुर्ग कहते थे कि आप रात को अपने सिरहाने थोड़ा सा जल रख के सोया करो, या तो तांबे की गड़वी में, लोटे में, या हम्म। चांदी के गिलास में। हम्म। देखिए, जल जो है वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, हम्म। और हम्म। चंद्र को जब हम रखते हैं, हमारे आसपास जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है, जल उसको अब्सॉर्ब कर लेता है। जल की एक कैपेबिलिटी है। अगर हम्म। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को भी अब्सॉर्ब करेगा, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव को भी अब्सॉर्ब कर लेगा। दैट इज द क्वालिटी ऑफ जल। वाटर। वो जल को सुबह आप किसी पौधे में डाल दीजिए। अगर हम्म। वो स्ट्रॉन्ग पौधा नहीं हुआ तो देख लेना 3 महीने में वो पौधा खत्म हो जाएगा। कुदरत हम्म। सारी नेगेटिव एनर्जी अपने ऊपर ले लेगी, जल अपने ऊपर ले लेगा, आपको नींद आ जाएगी। हम्म। 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 राइट? तो ये हम्म। छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो हम्म। अगर आप करते हैं, rather than you become, you know, डिपेंडेंट ऑन ड्रग्स, dependent यू। on habit forming drugs like यस। tranquilizers हैं बहुत सारे, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, राइट? बट वो जो tranquilizers में आप, they are basically habit forming। यस। सो इनफैक्ट आज ही मेरी एक पेशेंट से बात हो रही थी और वो वही कह रही थी कि नींद नहीं आती है, जी, मतलब जी, जी। ट्रीटमेंट। और मैं उनको कह रही थी कि आपको साइकिल ब्रेक करनी पड़ेगी। जी, मैं कह रही थी कि आप 2-3 दिन सुबह 5 बजे उठिए और दोपहर को मत सोइए, ऑटोमेटिकली योर आप बॉडी विल बी सो टायर्ड कि आपको जी, 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 नींद आए। जी, जी, सो आई थिंक डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी जी, ऑल्सो। जी। और एक छोटी-सी रेमेडी और है, अगर देखिए चंद्र जो है भगवान कृष्ण हैं, राइट? हाँ। और अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र की एक माला जल पकड़िए अपने हाथ में, हम्म। और हरे कृष्ण महामंत्र कर दीजिए, उसको पकड़ के जल को आप एक माला कर दीजिए, और वो जल हम्म। किसी बुजुर्ग को, किसी बच्चे को आप पिला दीजिए, 100% उसको नींद आ जाएगी। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, राइट? वाओ। तो मेरा जब छोटा बेटा था, उसको रात को हम बोनी देते थे, दूध देते थे, तो कभी-कभी वो नहीं सोता था, तो मैं दूध पकड़ के ही हरे कृष्ण महामंत्र एक माला कर देता था, और वो मतलब उस रात की उसकी वो लास्ट बोनी बन जाती थी, वो पी के सुबह ही उठता था वो, राइट? हम्म। तो चंद्र उससे भी एक्टिव हो जाता है, चंद्र एक्टिव एक्टिव। होके नींद दे देता है आपको, सो राइट? व्हाट अबाउट आप चंद्र बोल रहे हैं, व्हाट अबाउट वॉकिंग लाइक इन द नाइट, विल जी, दैट जी, आल्सो जी। एक्टिवेट आवर See, दैट चंद्र? इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ डिज़ीज़, वो राहु के साथ है, जो ये जो आपकी जो रात की जो एक वॉकिंग है, वो राहु हम्म। बहुत ज़्यादा अफ़्लिक्टेड हो तो उसके साथ ये चीज़, बिकॉज़ वो आपको सुपर हाइपर, सुपर एक्टिव कर रहा है। अच्छा। राइट? तो हम्म। ऐसे सर्कमस्टेंसेस में हम पहले मेडिकेशन भी देते हैं साथ-साथ, क्योंकि आपके पास हम्म। भी उसकी मेडिकेशन डेफ़िनेटली होगी। दूसरा, हम राहु को ट्रीट करते हैं, राइट? हम्म। राहु को ट्रीट करने की सबसे बड़ी रेमेडी हमारे पास विष्णु जी हैं। तो उसके हम्म। लिए आपको द्वादक्षरी मंत्र जो है, व्हिच हम्म। गोज़ डायरेक्टली टू द 12th हाउस, इज़ ओम हम्म। नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। अच्छा, आप किसी भी देवता का द्वादक्षरी मंत्र कर लें, वो इवेंचुअली विष्णु जी के पास ही जाने वाला है। राइट? हम्म। सो कोई भी द्वादक्षरी मंत्र आपके गुरु ने दिया हो, या जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसके आगे हम्म। नमा नहीं बोलना है, सिर्फ यहीं हम्म। पे खत्म कर देना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादक्षरी मंत्र अगर आप हम्म। किसी ने 1 साल तक कर लिया, तो उसको स्लीप में वॉकिंग की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी, ओके। राइट? और जो द्वादक्षरी मंत्र की एक चीज़ है कि जितने वर्ड्स का मंत्र होता है, कम से कम हम्म। उतनी माना, अक्षर नहीं, वर्ड्स, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेव। 4 हाँ। वर्ड्स हैं, अक्षर 12 हैं।
हाँ जी। तो 4 माला, जितने वर्ड्स हैं उतने माला करने से वो मंत्र एक्टिव होता है। अगर 3 वर्ड्स का मंत्र है तो कम से कम 3 माला, ज़्यादा आप जितनी मर्ज़ी कर सकते हैं। हुँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की अगर आपको लाइफ में इफ़ेक्ट लेकर आना है तो कम से कम 4 माला, अपर लिमिट कोई भी नहीं है। एंड सर ये ज़रूरी है कि ये चारों माला साथ में की जाए या हम अपने डे में डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं एज़ पर योर कन्वीनियंस, अगर साथ में की जाए तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, देन दे बिकम मोर पावरफुल। यस, यस, यस। सर एक और चीज़ व्हाट शुड बी द डायरेक्शन, मतलब कुछ स्लीपिंग में कोई डायरेक्शन होता है बिल्कुल, जो बहुत हमारी अच्छा। नींद को या अफेक्ट बहुत करता है? अच्छा क्वेश्चन डॉक्टर ज्योति, दिस इज़ वास्तु से रिलेटेड है। एक तो हुँ, शव अवस्था में नहीं सोना चाहिए। राइट? मतलब सर? शव अवस्था का मतलब है कि आपका सिर जो है वो हुँ, नॉर्थ की तरफ और जो पाँव है आपके वो साउथ की तरफ। ओके, राइट? ये शव अवस्था होती है। राइट? ओके, तो ये इसमें आपको नहीं सोना चाहिए। इसमें डेथ होने के चांसेस होते हैं। ये एक्चुअली जब आप सो रहे हो यू आर कॉलिंग यमा कि आई एम ओके, ऑलमोस्ट डेड, यू कम एंड टेक मी। ओके, ओके, ओके। राइट? सो इट इज़ अ वेरी वेरी डेंजरस पोज़ीशन। तो आपको हुँ, शव अवस्था में कभी भी नहीं सोना चाहिए। नॉर्थ की तरफ सिर और साउथ की तरफ पैर आपके नहीं होने चाहिए। हुँ, दैट्स वन थिंग। हुँ, दूसरा, आप कोशिश करें कि जो मोबाइल का चार्जर है या मोबाइल है या गैजेटरी सामान है, राहु, वो आपके हाँ, राइट साइड पे ना पड़ा हो। क्योंकि अगर ओके, राहु आपके आस-पास सराउंडेड है, देयर आर वायर्स और देयर आर चार्जर्स या मल्टी पिन्स वाले चार्जर्स पड़े होते हैं, 2-3 फ़ोन लगे हुए हैं चार्जिंग पे, कैमरा चार्जिंग पे लगा हुआ है, वो आपको स्लीपलेसनेस देगा। ओह! दिस इज़ अ वेरी, वेरी गुड थिंग सर जो आप बता रहे हैं, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि फ़ोन या चार्जर तो पड़े ही रहते हैं बेड के पास। जी, 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 तो मतलब उनको थोड़ा-सा अवॉइड करें। इफ हुँ, दैट इज़ पॉसिबल, अगर आपको सच में अगर आपको नींद आती है दैट्स फाइन, हुँ, नहीं नींद आती है, इनसोम्निया है तो उसको थोड़ा-सा दूर रखें। हुँ, तो ये छोटी-छोटी रेमेडीज़ हैं डॉक्टर श्रुति और ये कॉम्बिनेशंस हैं चार्ट्स के, तो इनको अगर हम ध्यान से एनालाइज़ करें और सामने वाले को सजेस्ट कर लें, हुँ। तो बच जाएँगे। अच्छी नींद आएगी, सेहत अच्छी रहेगी, लिवर अच्छी तरह से काम करेगा, भूख भी लगेगी और पूरा दिन प्रोडक्टिव जाएगा। यस, यस एंड जैसे मैं कह रही थी सर कि मुझे लगता था कि 4th, 8th और 12th अफ़्लिक्टेड होगा तो ही नींद की प्रॉब्लम होगी। जी, जी। बट अभी बात करके ये भी समझ में आया कि 3rd हाउस, 6th 6th हाउस, हाउस, 11th 7th हाउस हाउस। जी, जी। यहाँ भी एंड मून के साथ अगर अफ़्लिक्शन सर कोई आई मीन इज़ बृहस्पति आल्सो रिलेटेड टू स्लीप? सी बृहस्पति समहाउ रिलेटेड टू लिवर एरिया हाँ, एज़ वेल। तो अगर आपका लिवर खराब है या आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, हुँ, राइट? या आपका कोई ना कोई बृहस्पति मान लीजिए नीच का है या एफ़्लिक्टेड है, तो संतान प्राप्ति में दिक्कत आती है, हुँ, राइट? तो एक टेंशन, स्ट्रेस अजीब-सा, हुँ, राइट? हुँ, तो उसमें भी आपको नींद नहीं आती है। जो हुँ, आपकी बॉडी की कोर स्ट्रेंथ होती है ना, कोर स्ट्रेंथ वो बृहस्पति है। अगर आपकी हुँ, बॉडी में कोर स्ट्रेंथ नहीं होगी तो आप वर्कआउट नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते। ठीक है ना? हुँ, तो हुँ, आप देख लेना कोई भी एथलीट होगा, बॉडी बिल्डर होगा, अगर उसने दवाइयाँ लेके या स्टेरॉइड्स लेके बॉडी बनाई है और उसका बृहस्पति स्ट्रॉन्ग नहीं था, ठीक है? हुँ, तो वो आप ये देखिए वो कभी भी अंदर से स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वो दिखने में हुँ, स्ट्रॉन्ग होगा। तो अगर आप किसी की कोर स्ट्रेंथ के बारे में देखना चाहते हैं, आप उसकी कुंडली में सिर्फ एक ग्रह को देखिए, बृहस्पति को। हुँ, अगर हुँ, बृहस्पति अच्छा है तो ऐसे जातकों की कोर स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। जी, जी। बहुत अच्छे से बताया छोटी-छोटी चीज़ें। जी, जी। तो आई आई होप हमारे होप व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगे। बिल्कुल, उनको अगर अच्छा लगा है तो अपने अगर किसी को इनसोम्निया है तो उसके बारे में कमेंट करें आप, थोड़ा लिख के बताएँ। उनको कितने हमारे जो प्लैनेटरी पोज़ीशंस जो हमने बताई है वो मैच करती हैं, उसके हुँ, बारे में भी कमेंट करें। और आई थिंक एक ड्राइव चलाते हैं जिसका मुझे सबसे अच्छा कमेंट लगेगा, ठीक है? तो हम उसको मैसेज पे बात करेंगे उससे और कोशिश करेंगे कि उसको हम पर्सनली फ़ोन करके बधाई दें, राइट? सो ही कैन इनबॉक्स मी हिज़ नंबर, तो हम उनसे बात भी करेंगे और ये ड्राइव चलाते हैं, इससे जो है सबका एक्सपीरियंस हमारे व्यूअर्स का बहुत अच्छा होगा और थोड़ा हम लोगों को वो अप्रोचेबल भी बनाएगा, हुँ। ठीक है? And हाँ जी if you सर। need any homeopathic medicine, she's the one. She's fantastic, phenomenal, right? And absolutely German alcohols, absolutely genuine medicines, right? So I'm not just promoting her, but then I'm telling the truth. Okay.
So I'll come up with another video. और तब तक आपको बहुत बहुत प्यार आप सब लोगों को. Till then, हरे कृष्णा. Hare Krishna. धन्यवाद.